नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने घर में लक्ष्मी जी का वास चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं कि आपके घर से ग्रह कलेश चला जाए, आपकी कमाई में बरकत हो, आपके बच्चे खुशहाल रहें, आपका परिवार निरोग रहे, हमेशा सुखों को भोग पाए, तो आज का मेरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि सोने से पहले आपको किन बातों को ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में आई सारी परेशानियाँ बहुत अच्छे से दूर हो जाएंगी। तो उसको जानने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिसमें से सबसे पहले आता है कि हमें किस दिशा में सर रख के सोना है। जी हाँ, ये बहुत ही मायने रखता है। बहुत सारे लोग पूरब की तरफ पैर करके सोते हैं। अगर आप पूरब की तरफ पैर करके सोते हैं या दक्षिण की तरफ पैर करके सोते हैं तो इससे आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके हर काम में आपको सफलता नहीं मिलती, आपके घर में कलेश बना रहता है और साथ में बीमारियां आपको बहुत ज्यादा घेरे रहती हैं। तो आपको हमेशा जो सिर है वो पूरब की तरफ या तो फिर दक्षिण की तरफ करके सोना है। हम में से बहुत सारे लोग पश्चिम की तरफ और उत्तर की तरफ सर करके सोते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका मस्तिष्क यानी बीमार हो जाता है, आपको अंदरूनी बीमारियां लगने लगती हैं, आपको धन की हानि होती है, लक्ष्मी जी वास नहीं करती, आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। तो आपने पहले अपने सोने की दिशा को सुधारना है। अगर आपका बच्चा है, कंप्यूटर पे काम करते हो या खेलते हुए सो गया है तो आप ये मत सोचे उसकी नींद खराब होगी। बच्चा दोबारा भी अपनी नींद पूरी कर लेता है, लेकिन आप उसको सही दिशा में यानी पूरब या फिर दक्षिण दिशा में उसका सर करें और पैर उसके दूसरी दिशा में कर उसको सुलाएं। आप इन दोनों दिशाओं का जरूर अपने जीवन में बदलाव करें, फिर आप देखिए कि आपको इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी चीज की जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है कि कभी भी अगर आपका बच्चे से झगड़ा हुआ है या परिवार में किसी के साथ या बड़े जो आपके हैं किसी के साथ झगड़ा हो गया है, अनबन हो गई है, आपस में पति पत्नी की अनबन हो गई है, ऐसे में आपने कभी भी बिस्तर पे जाके रूठ कर सोना नहीं है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमें वही कलेश वाले सपने, वही चिंता वाले हमें सपने, टेंशन वाली चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, तो हमें सपने भी वैसे आते हैं। तो जब हम सो के उठते हैं तो हम बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं करते, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बीमार फील करते हैं, है ना, थका हुआ फील करते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपका किसी से इस तरह से कोई बात हो गई है तो अपने मूड को फ्रेश करें, जिसके लिए आप घर के बाहर थोड़ा सा टहल लें, छत पर टहल लें, अपने कोई म्यूजिक चला लें अपने फोन में, है ना, या अपना कोई घर का कोई काम सवेर लें, कपड़े धो लें, मतलब अपना ध्यान थोड़ा सा बटा लें। उसके बाद आप बिल्कुल बेशक जाकर सो जाएं, जिससे कि आपका माइंड भी रिलैक्स होगा और जब आप उठेंगे तो आप पहले से ज्यादा एनर्जी वाला फील करेंगे, ताकत वाला फील करेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा आज से। तीसरी सबसे बड़ी बात होती है कि खाने में, यानी जहाँ हम सोते हैं वहाँ पे हमें बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए उस बिस्तर में। मैंने पहले भी आपको कहीं वीडियो में बताया है, क्योंकि जिस बिस्तर में हम सो रहे हैं उसी बिस्तर पे अगर आप खाना खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें डरावने सपने आते हैं और हम अच्छे से सो नहीं पाते, बिल्कुल खराब सपने आते हैं, क्योंकि अन्न का अनादर होता है, हम वहीं खा रहे हैं वहीं सो रहे हैं, तो इससे हमारा जो दिमाग है बिल्कुल फ्रेश फील नहीं कर पाता। तो आपने खाने की जगह अलग रखनी है, सोने की जगह आपने अलग बनानी है। इस बात का ध्यान रखें। अपने बच्चों को भी सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम में बिस्तर में खाना ना दें, अलग करके खाना खाएं। इसके साथ साथ हमेशा आपने गीले पैरों के साथ कभी नहीं सोना। ध्यान रखना है कि पैरों को सुखा कर सोएं और सोने से पहले पैरों को धोकर सोएं। अगर आप सोने से पहले पैरों को धोकर सोते हैं, सुखा कर सोते हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छी नींद आती है, घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। झूठे मुंह कभी ना सोएं, ब्रश करके या कुल्ला करके सोएं, इस बात का भी ध्यान रखें। और इसके साथ साथ बिल्कुल ही बंद कमरे में कभी ना सोएं। जैसे आपका कमरा बिल्कुल बंद है, अंधेरा है, गुम है, ऐसी जगहों पे कभी भी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। तो अपने कमरों में ध्यान रखें, या तो थोड़ी सी रोशनी आए या थोड़ा सा हवा आने का स्पेस हो, तो इस चीज का ध्यान आपने जरूर रखना है। इसके साथ साथ आपने ध्यान रखना है कि बांस की जो लक्कड़ होती है उस पे आपको कभी नहीं सोना है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जिस बिस्तर पे आप सो रहे हैं, जिस बेड पे आप सो रहे हैं, वो बांस का ना बना हो, टूटा फूटा ना हो। बहुत लोगों का जो मंजी होती है जिस पे सोते हैं या चारपाई होती है टूटी होती है, उस पे सो जाते हैं, लेकिन उसको जुड़वा कर सोएं, क्योंकि इससे आपके घर में दरिद्रता आती है, कलेश बना रहता है, आपकी आर्थिक तंगी बनी रहती है, हमेशा आपकी कोई ना कोई बीमारी बनी रहेगी घर में। तो इस बात का ध्यान आपने जरूर रखना है। और साथ में अगर आप कोई पूजा करके हटे हैं या आप कहीं से आए हैं किसी पूजा से, आपने तिलक अपने माथे पे लगाया हुआ है, तो तिलक को आपने हटाकर पोंछ कर सोना है। ऐसे में बिस्तर पे अगर आप सोते हैं तो लक्ष्मी जी नाराज होते हैं, तो आपने इस चीज का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर आपके पूरे दिन में बहुत ज्यादा किसी ने आपको तंग किया है, आपको कोई दबाव बनाया है, आप उनको कोई आगे से पलटकर जवाब नहीं दे पाए क्योंकि आपके वो बड़े थे, आप जानते थे कि वो गलत है और आप सही हैं, फिर भी आपको वो चीजें अंदर ही अंदर खाती जा रही हैं, या आप किसी नौकरी पर हैं, आप अपने बॉस को कुछ नहीं कह पाए, या रिश्तेदारी में आप किसी को कुछ नहीं कह पाए जानने के बावजूद भी कि वो आपको गलत सुनाकर चले गए, या कोई भी परेशानी है, आर्थिक तंगी है, कलेश है ना, कोई भी बीमारी है, तो सोने से पहले अपने इष्ट देवता को याद करें। इष्ट देवता कोई भी
हो सकते हैं। जैसे मैं शिव शंकर जी को बहुत मानती हूँ, बहुत उनकी पूजा करती हूँ, वैसे आप हनुमान जी को मान सकते हैं, सरस्वती माता को मान सकते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं। तो आपने क्या करना है, अपने हाथों को, जैसे हम अपने हाथों में जब जल लेते हैं, जब मंदिर जाते हैं, तो उस तरीके से आपने अपने हाथों में अपनी सारी परेशानियां रखनी है कि आपको ये परेशानी हुई है, आपको इसने तंग किया, आपके साथ ये हुआ, या आप जो अच्छा चाहते हैं अपनी जिंदगी में हो, वो आपको अपने हथेलियों में रखना है और सोने से पहले अपने इष्ट देवता के चरणों में समर्पित कर देना है। और जरूर आपको इससे लाभ मिलने वाला है और आप पहले से बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आपका डिप्रेशन, एंजाइटी जो आजकल बहुत लोगों को होने लगा है, तो ये सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। चाहे आपके बच्चों से रिलेटेड कोई समस्या हो, आपको काम से हो, या आपके पति से हो, या आपके परिवार से हो, कोई भी समस्या है, अपने इष्ट देवता को जरूर याद करें सोने से पहले और उठने से पहले। जब आप मंजी में होते हैं, किसी बिस्तर पे सो रहे हैं, तो पैर अपना जमीन पे बाद में रखें, कोई दूसरा काम बाद में करें। पहले अपने इष्ट देवता को धन्यवाद कहें कि आज का जीवन उन्होंने और आपको दिया है और वो सुखी से आपका जीवन अच्छे से चला सकें, उनके लिए उनको धन्यवाद करें, है ना। कोसने की जगह भगवान को हमेशा उनको धन्यवाद करना सीखें। आपके लिए भगवान आपकी बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएंगे और आपके सारी जीवन की तकलीफों को दूर कर देंगे। तो इस बात को जरूर फॉलो करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि बहुत सारे लोगों की जीवन में जब वो किसी से दबते हैं, तो वो अपने और आने वाले कमजोर व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकालते हैं, अपने बच्चों पर निकालते हैं, जो उनसे दब सकते हैं उन पे गुस्सा निकालते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्कि आपको नफरत मिली है तो उस नफरत को आगे ना बांटे, बल्कि प्यार को बांटें। जितना प्यार को बांटेंगे उतना पॉजिटिव आप अंदर से फील करेंगे और उतनी पॉजिटिविटी आप दुनिया को दे पाएंगे, जिससे कि आपको कभी भी डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, ये सारी तकलीफें होना बंद हो जाएंगी और एक दिन आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी। तो बस खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ, कुछ नई चीजों के साथ। धन्यवाद।